मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ये लीजिए, ये लगाइए, कान में लगाइए, सुनिए। मेम साहब, जब आप ऑफिस चली जाती हैं ना तो साहब एक लड़की को लेके आते हैं। साहब आज भी एक लड़की को लेकर आए हैं और वो लड़की बाथरूम में छुपी है। अगर साहब की सच्चाई जाननी है ना तो ऑफिस मत जाना मेम साहब, मत जाना। राहुल, 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 तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तब से फोन में घुसे हुए हो। मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो क्या है ना, मेरे को अभी ऑफिस से मैसेज आया था, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है शायद, और हो सकता है मीटिंग बहुत लेट नाइट तक चले, या तो ये भी हो सकता है कि मैं घर वापस ही ना आऊँ। तो आप देख लेना, मैंने खाना वाना बना करके रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। और अगर तुम्हें ज्यादा लेट हो जाए ना तो आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुक जाना। रात है फिर यार, तुम अकेली लड़की कैसे आओगी यहाँ तक? तुम वहीं रुक जाना ऑफिस में ही, ठीक है? ठीक है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आराम से जाओ। ये हुई ना बात, ये तो चली गई। रामू को भी भेज देता हूँ, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बाथरूम से बाहर निकलवा दूंगा। अरे रामू। जी साहब। रामू एक काम कर, मार्केट से फटाफट से सब्जियां ले चल। बाजार से सब्जी ले आऊं? क्या बात कर रहे हैं साहब? अरे सुबह बाजार गया तो था, झोला भर के सब्जी लाया, बना के आपको खिला भी दिया। याद नहीं रहता आपको? कुछ हुआ क्या है आपको? क्या? अच्छा एक काम कर, तू छुट्टी कर ले, जा अपने घर। छुट्टी ले ले, वो भी हम? क्या साहब, मालकिन के हाथों हमको चाटा मरवाना चाहते हैं क्या? वो आके हमको ऐसे ऐसे मार देगी, हम ऐसे करके बैठ के पकड़ के बैठ जाएंगे यहाँ पर? अच्छा बात है। अरे बहुत काम पड़ा हुआ है, पूरा घर का काम करना है, अभी वो झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। 4-5 घंटा लगेगा, 4-5 घंटे में निपटा के फिर घर चले जाएंगे आराम से। बस हो गया ना तेरा? पुलिस वाले से मजाक करता है? बताओ भी। जा रहा हूँ। अच्छा हुआ बीवी चली गई ऑफिस, रामू चला गया अपने घर। आप बुला लेता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को बाथरूम से बाहर। हेलो, हाँ जा चुकी है वो, बाहर आ जाओ तुम। आ जाओ, मेरी वाइफ जा चुकी है। सच में चली गई? अरे हाँ हाँ सच में जा चुकी है, तभी तो तुम्हें बाहर निकाला है। चलो आओ वहां बैठते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। बातें करने आई हूँ मैं यहाँ पर। मैं समझ गया क्या करना है। वाह 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 राहुल, बहुत सही कर रहे हो तुम। करो ना, क्या करना चाहते थे? मैं भी तो देखूं क्या करना चाह रहे थे तुम। अंकिता, तुम तो ऑफिस गई थी, तुम वापस कैसे आ गई? मैं कोई ऑफिस नहीं गई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जाने का नाटक कर रही थी ताकि तुम्हारे ये काले कारनामे मेरे सामने आ सके। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? समझे नहीं? अभी भी समझने की कुछ जरूरत है क्या राहुल? इतने भोले तो तुम हो नहीं कि तुम समझ ना सको। तुम्हारे काले कारनामे ना मेरे को रामू ने सबसे पहले बता दिए थे कि जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो तुम मेरे पीठ पीछे किसको बुलाते हो घर में। अंकिता, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात क्या है। दीदी मैं आपको बताती हूँ, बस 10 मिनट पहले ही मैं इनकी बहन बनी हूँ, वो ट्यूशन लेने आई थी इंग्लिश क्लास। क्या बोल रही हो? इनसे कोचिंग लेने आई हो तुम? किसको बेवकूफ बना रही हो? मेरे घर के बाहर कोई बोर्ड वोर्ड लगा है क्या कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुला हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये पुलिस वाले हैं? ये तुम्हें क्या कोचिंग देंगे? और वैसे भी मैंने तो आज तक सुना था और देखा था कि लोग पुलिस वालों से दूर भागते हैं, लेकिन तुम तो अनोखी ही हो, इनसे चिपकी जा रही हो। प्लीज दीदी मेरे को माफ कर दो, आज के बाद मैं इनके आसपास भी नहीं भटकूंगी। प्लीज मेरे को जाने दो। चले जाना, लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ। और हाँ, आप बताओ क्या कमी थी राहुल मेरे प्यार में? तुम्हारे चक्कर में मैं घर भी संभाल रही हूँ और बाहर भी काम कर रही हूँ, ऑफिस का भी काम करती हूँ, घर पे आकर के भी सारा काम करती हूँ, और ये भी ख्याल रखती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। उसके बाद भी तुमने मेरी पीठ पीछे छुरा भोंका। क्या कमी रह गई थी राहुल मेरे प्यार में जो तुमने ऐसा किया? अंकिता प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। देखो अंकिता, क्या है ना, जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले सलोनी मेरी गर्लफ्रेंड थी और ये मुझसे बहुत प्यार करती है।
और हमारी शादी तो वैसे भी अरेंज मैरिज हुई थी ना। फैमिली के दबाव में आके मैंने तुमसे शादी कर ली थी, लेकिन मैं प्यार तो इससे ही करता था, तो ये मुझे छोड़ नहीं पाई, तो इसलिए चुप चुप कर हम दोनों मिलने लग गए थे। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा अंकिता, मैं वादा करता हूँ तुमसे। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? राहुल, तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे धोखा दिया है। धोखे की माफी नहीं मिलती है। और वैसे भी जो तुमने गलती की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। अब इस लड़की को लो और निकलो यहाँ से। अंकिता ऐसा मत करो यार, मेरे को एक बार लास्ट चांस तो दो। देखो राहुल, बात शांति से निपट रही है ना, तो निपटने दो। चुपचाप मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम पुलिस वाले हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हें ना मैं कोर्ट तक घसीटूंगी। चलो निकलो मेरे घर से। और तुम क्या हमारी खड़े होकर के बातें सुन रही हो? मैडम जी आपकी आरती उतारो, या तुम खुद के खुद इस घर से बाहर निकलोगी। लो भाई, 200-300 रुपये तो कुछ कमा लिया होगा मैंने। बढ़िया है। अब आराम से थोड़ी देर छाँव में सो जाऊंगा, फिर उसको बेचने जाऊंगा। सबसे बढ़िया। छाँव किधर है? हाँ, ये बढ़िया जगह है। पेड़ भी है, छाँव भी है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन पहले इसे छुपा देता हूँ। जो दिन में 200-300 रुपये कमाया, खामा चोरी कर लेगा तो यहाँ पीछे छुपा के आराम से सो जाता हूँ। बढ़िया। भैया भैया भैया, आपने इधर से कोई लड़की को भागते हुए देखा है क्या? काले कलर के कपड़े पहने थे, लंबी सी थी। आपको सोता इंसान ही दिखाई दे रहा क्या है? भैया भैया उठ जा, पागलपंती कहीं की। मैंने नहीं देखा किसी को। देखिए भैया, वो लड़की ना मेरा बहुत कीमती सामान चुरा कर भागी है। अगर आपने देखा है तो बता दीजिए ना, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। प्लीज भैया, हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा, क्या कैसी दिखती है? क्या कपड़े पहने थे उसने? काले कलर के कपड़े पहने थे और लंबी सी लड़की थी। काले रंग के कपड़े, लंबी सी लड़की। हाँ, एक लड़की को भागते हो तो देखा था इधर। इधर? शुक्रिया भैया। क्या शुक्रिया? खामखा नींद बिगाड़ दी मेरी। पता नहीं क्या है, सो जाता हूँ। अबे अबे उठ, खड़ा खड़ा। तेरा कट्टा कहाँ है? बस सोने भी नहीं देते। क्या है? तेरा कट्टा कहाँ है जिसमें वो तू जो भी तेरा कबाड़ है वो रखता है? कहाँ है वो? क्या हुआ? वो कट्टा तो नहीं है अभी। क्या हुआ? देख, उसमें ना मेरा कीमती सामान है, तो जल्दी से तू वो मुझे दे दे। अच्छा, क्या है उस कट्टे में? क्या कीमती सामान है? तुझे क्या करना है वो जान के? कुछ भी हो उसके अंदर, तेरे लिए तो कबाड़ा ही है ना। जाके उसके 150 रुपए मिलेंगे तुझे, मैं तुझे 500 रुपए दूंगी। तू बस वो कट्टा मुझे दे दे। ये लड़की मुझे 500 रुपए का लालच दे रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। इसे ना पागल बना देता हूँ मैं। अच्छा, अब याद आया मेरे को। अभी सोने से पहले ना मैं कबाड़ी की दुकान में बेच आया सब। कबाड़ी को दे दिया? अबे पागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब है। थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? बेच के आ गया बेवकूफ। अरे रख के क्या करता मैं? पूरे दिन कबाड़ी चुकता तो बेचने के लिए रखूंगा ना मैं। ठीक है, कहाँ है वो कबाड़े वाली दुकान? कहाँ बेच के आया तू सब कुछ? रोड के उस पार मिलेगी, पेट्रोल पंप के सामने। रोड के उस पार, वो वहां पर? ठीक है। लगता कुछ तो झोल है। क्या है इसके अंदर? अरे इतने सारे पैसे हैं। अब समझा मैं, ये पागलों की तरह मुझे क्यों लालच दे रही थी। कह रही थी कि पैसे दे दूंगी। इसके 500 रुपए? सही है राजा बेटा। 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने, पर बहुत सारे। अब चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है ना, कबाड़ी का काम अपना बढ़िया है। इससे पहले वो आए, भाग जाता हूँ। कह रही 500 रुपये दूंगी। 500 रुपये का सौदा है क्या? इसमें पता नहीं कितने रुपए होंगे। अपना सही है। अब मैं ना गांव भाग जाऊंगा और अपने लिए बढ़िया से एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। वहाँ पर करूँगा कुछ काम धंधा। बढ़िया हो गया। मैं कहाँ ढूंढूंगा उस चोर को?
मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। हे भगवान, थोड़ी तो मदद करिए मेरी, आपको तो सब कुछ पता है ना। तो वही लड़की है जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, पूछ रही थी कि वो कहाँ है। रो क्यों रही है ये? सुनिए, आप ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं भैया, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की मेरा कीमती सामान चोरी करके भाग गई है। वो सामान 5 लाख रुपए थे भैया। मेरे बाबूजी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज होना है। मैंने बहुत मुश्किल से वो पैसे जमा किए थे, दिन रात काम किया था, तब जाके इतने सारे पैसे जोड़ पाई थी मैं, क्योंकि बाबूजी का इलाज कराना बहुत जरूरी है। बाबूजी के अलावा और कोई है नहीं हमारा। माँ थी, वो बचपन में ही गुजर गई थी। अब जो भी है हमारे लिए हमारे बाबूजी हैं। लेकिन अब वो लड़की हमारे पैसे चुरा कर भाग गई। हमें समझ नहीं आ रहा हम अपने बाबूजी का इलाज कैसे कराएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ ना तो हमारे बाबूजी बचेंगे नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की को हम कहाँ ढूंढे। वो लड़की जब आई और पैसे चुरा के भाग रही थी, आपने रोका नहीं उसे? हैं मतलब दिन दिहाड़े को चोरी करके चला जाता है, आपको रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था ना। भैया हमें तो पता भी नहीं था कि वो लड़की हमारे पैसे चुरा कर भागने वाली है। हमारी ना यहीं पास में दुकान है, हम ठेला लगाते हैं खाने पीने का। वो हमारी दुकान पर आई थी, हम बस खाना दे ही रहे थे उसको। जितने में हम अपने काम में व्यस्त हुए वो हमारे पैसे चुरा कर भाग गई। अरे हमने सोचा था कि दुकान बढ़ाने के बाद अस्पताल चले जाएंगे, वो पैसे जमा कर देंगे ताकि हमारे बाबूजी का इलाज हो जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत इतनी फूटी निकलेगी कि दिन रात मेहनत करके जो पैसे जोड़े थे अपने बाबूजी के इलाज के लिए वो ऐसे ही कोई आएगा और उठाकर लेकर चला जाएगा। हम उस लड़की को बहुत ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो लड़की हमें कहीं नहीं मिल रही है। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा, अगर हमारे बाबूजी नहीं बचे ना तो हमें नहीं पता कि हम किसके सहारे जिएंगे। परेशान हो, लेकिन ये सब जो भी हुआ है ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मतलब दिन दिहाड़े अपनी रेडी पे कोई 5 लाख रुपए रखता है? कोई भी इंसान देखेगा चोरी चकारी करके चला जाएगा ना। अरे कोई अमीर हो गरीब हो उससे मतलब नहीं है, वो पैसों से प्यार करता है, पैसे लेके तो कोई भी चला जाएगा। ये सब जो भी हुआ आपकी गलती की वजह से हुआ है। अगर आपको इलाज के पैसे देने थे तो डायरेक्ट वहाँ जाती ना, वहाँ पर जाके दे देती। आगे से ना ध्यान रखना, खुले में पैसे रखती हो, जो भी है लापरवाही करती हो, रो मत। अब पुलिस में जाओ, रिपोर्ट लिखवा दो, क्या पता वो आपकी कुछ मदद करे। हैं? शुक्रिया। सुनिए, कितने पैसे बताए थे आपने? आप 5 लाख। आप गलत मत समझना, लेकिन वो 5 लाख मेरे पास है। क्या आपके पास? यही है ना? पैसे तो यही है, लेकिन ये इतने सारे पैसे जो कि मेरे थे ये आपके पास कैसे आए? आपने तो चुराए भी नहीं थे पैसे। वो लड़की आपके साथ तो नहीं मिली हुई है? नहीं, वो लड़की मेरे साथ नहीं है, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। मैं शुरुआत से बताता हुआ क्या। जब आप मेरे पास आई थी जिस समय मैं सड़क पे सो रहा था और आपने मुझसे पूछा कि वो लड़की कहाँ गई, तो उसके तुरंत बाद वो लड़की मेरे पास आई और मुझे उठाया और पूछा कि कट्टा कहाँ है, कहाँ पर भेज दिया। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसे पागल बना के उस तरफ भेज दिया कि मैंने भेज दिया कबाड़ी में ये सब वो सब। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने कट्टे में देखा तो ये पैसे निकले। अब वो लड़की इसमें से मतलब पैसे रख के भूल गई होगी। हुआ क्या होगा कि आपसे पैसे चुराए होंगे और मैं वहाँ पर कूड़ा चुग रहा हूँ तो उसने रख दिए होंगे। अब इसके बाद मेरे पास आके कुछ अलग कहानी बना रही है, बोल रही 500 रुपये दूंगी। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो झोल है। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि इतने सारे पैसे लेके मैं तो अमीर बन गया, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन दिहाड़ी ये दिन रात ये करना पड़ता है, इतनी गर्मी धूप में ये सब करना पड़ता है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव जाऊँगा, कुछ काम खोल लूँगा। तो पैसे सोचा कि मैंने ये रख लूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये पैसे किस लिए इस्तेमाल होने थे। आप अपने पापा का इलाज करवाना चाहते हो, अच्छे काम में लगाना चाहते हो, और मैं इसे अपने पास रख रहा था। देखो, भगवान शायद आपकी मदद करना चाहता है। जो पैसे आपके चोरी हुए थे वो ऐसे घूम फिर के आपके पास आ गए। तो ये आप अपने पापा के इलाज में लगाइए और मुझे गलत मत समझना, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस आपकी मदद कर दी मैंने। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ये मेरे पैसे नहीं लौटाते ना तो शायद मेरे बाबूजी दुनिया में नहीं होते। लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको जब ये पैसे मिल गए थे तो आप लेकर भाग जाते, शायद इन पैसों से आपकी मदद हो जाती। आप ये जो काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं,
ये सारे काम आपको नहीं करने पड़ते, और लालच आने के बावजूद आप हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, लालच मुझे आया था और ये पैसे लेके अभी मैं जा भी रहा था, लेकिन तभी मुझे ना मेरी माँ की बात याद आ गई। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ज़िंदगी में जितना भी कुछ कर, लेकिन चोरी चकारी मत कर और किसी का दिल मत दुखाइयो। और अभी जो मैं करने वाला था वो यही था, मैं किसी का दिल भी दुखा रहा था, चोरी चकारी भी कर रहा था। माना कि ये पैसे मैंने नहीं चुराए थे, लेकिन उसमें भागीदार तो मैं भी था ना। है, उसने तो चुरा के रख दिए थे, अगर चाहता तो अभी आपको पैसे दे सकता था, लेकिन मेरे मन में भी लालच आ गया था। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आप कितने अच्छे काम में पैसे लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए ना। और ज़िंदगी में माँ बाप कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये तो मुझे पता है, क्योंकि बिना माँ बाप के रहता हूँ मैं। बचपन में छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनकी बातें हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर मेरे माँ बाप आज मेरे साथ होते, मुझे अच्छा पढ़ाते लिखाते, मैं ये सब काम थोड़ी ना करता। मैं भी तो जीवन में तरक्की करता और ऐसे कूड़ा नहीं चुकता, अच्छे से रहता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी जिसकी किस्मत। लेकिन आपके जीवन में आपके पापा हैं, आप उनसे इतना प्यार करते हो, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो आप तो फिर इनका इलाज कराओ। बस मेरी माँ के संस्कार ने मुझे रोक लिए थे और वही अच्छा काम करवा रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी कि इसमें कुछ मेरा फ़ायदा हो रहा है। मैंने इंसानियत के नाते मदद करी है, क्योंकि ये पैसे लेके भाग तो जाता, लेकिन ये पैसे कितने दिन टिकते? कल ना तो परसों ख़त्म ही होते ना। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, और कहते हैं ना कि ऊपर वाला सिर्फ कर्म देखता है, तो अपने कर्म अच्छे रखो। और शायद मैं अपने रास्ते से भटक रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातों ने मुझे रोक लिया। इसी वजह से मैंने आपको ये पैसे दे दिए। और वो लड़की जो भी है, चोर चकारी कर रही है, जैसा भी हो, अच्छे घर से भी लग रही है, लेकिन इन सब की नीयत अच्छी नहीं होती है। अभी चोरी कर रही है, लेकिन देखना आगे जाके ना पछतावा जरूर मिलेगा। मैंने आपकी मदद करी, आप शुक्रिया मत बोलिए, बस इंसानियत के नाते कर दी, कोई बात नहीं। भैया सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ इस दुनिया में उस लड़की जैसे इंसान है ना, जिनको हमारे जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है, वैसे आप जैसे इंसान भी है जो लोगों का भला करते हैं। एक वो लड़की थी, अच्छे खासे घर से लग रही थी मुझे, फिर भी हमारे बाबूजी के इलाज के पैसे चुरा कर भाग गई। और एक आप है, आप खुद मजबूर है, गरीब है, यहाँ कूड़ा उठा रहे हैं। आपकी जिंदगी तो हमसे भी ज्यादा बदतर होगी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारी मदद करी। ये पैसे आपने हमको आके वापस लौटा दिए। सच में भगवान आपका भला करे। और मैं जानती हूँ जो लोग दूसरों की मदद करते हैं ना, ऊपर वाला उनकी मदद खुद कर देता है। आपके साथ भी ना देखना बहुत अच्छा होगा। मैं बस दुआ ही दे सकती हूँ आपको। चलो कोई नहीं, आप मेरे लिए दुआ कर रहे हो, क्या पता भगवान आपकी सुन ले और मैं भी कुछ अच्छा काम करने लग जाऊँ। अब कहाँ है आपके पापा, कौन से अस्पताल में है? यही पास वाले अस्पताल में ही है। आप बोल के टाइम वेस्ट कर रही है, बताओ। एक काम करता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, पता चले कि कोई तीसरा बंदा है और ये पैसे छीन के भाग जाए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हैं? चलो जी शुक्रिया। ओए डिलीवरी बॉय, ऑर्डर दे मेरा। अच्छा, आपका ऑर्डर था क्या? मैम वो तो मैं खा गया। क्या बोला तूने मेरा ऑर्डर खा लिया? अबे ओ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझ में आया? मेरा खाना दे जल्दी। अरे मैडम, मजाक क्यों करूंगा मैं? वैसे हाँ, एक बात बोलूं आपको, जिस रेस्टोरेंट से आपने खाना मंगाया था ना, आपका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। 2 बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा के ना मजा ही आ गया। बस एक कमी कर दी आपने, 20 रुपए वाली कोक मेरे को अपनी जेब से खरीदनी पड़ी। आप वो भी ऐड कर देते ना, ओए होए, मजा ही आता फिर तो खाने में। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो 3 लोगों का मील था और तूने अकेले खा लिया। वो तेरे को देख के लग भी रहा है कि तू खा सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तूने मेरा ऑर्डर क्यों खाया। अभी रुक जा, कंपनी में ना कंप्लेन करती हूँ तेरी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा मैडम जी, कंप्लेंट करेंगे आप मेरी? कर दो, मैं डरता नहीं हूँ किसी कंप्लेंट से। जो करना हो वो कर दो आप। अच्छा, तो तुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर के तेरे से मजाक कर रही हूँ? बेटा मैं मजाक और मस्ती के मूड में ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, नाम बोल अपना, अभी के अभी ना कंप्लेन करती हूँ तेरी। हाँ, लिखो मेरा नाम है राहुल शर्मा। और एक बार कंप्लेंट करके तो देखो आप, जैसे ही आप मेरी कंप्लेंट करेंगे ना, आपके एरिया से वो ऐप ही बैन हो जाएगा, कोई यहाँ से ऑर्डर कर ही नहीं पाएगा। इस सोसाइटी के बीटा और में रहते हो ना आप, अच्छे से जानता हूँ आपको तो मैं। अच्छा, अब मेरी ना सारी बात क्लियर होगी। तू वो मजदूर यूनियन का लीडर है ना? नहीं, लीडर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आप एक बार कंप्लेंट करके तो देखिए, आपका टावर और आपकी सोसाइटी हमारे ऐप की तरफ से बैन हो जाएगी। फिर करते रहना ऑर्डर, जब खुद लेकर आओगे ना दूर से ऑर्डर, तब अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। और यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए एक बार कंप्लेंट, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। अबे ओ,
एक तो तूने मेरा ऑर्डर खाया, ऊपर से तू मेरे को धमकी दे रहा है। और ऐसा क्यों होगा कि अगर मैं तेरी कंप्लेन करूंगी तो मैं उस ऐप से ही ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगी और पूरी की पूरी सोसाइटी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी? ऐसा मैंने किया क्या है जो तू मेरे को धमकाए जा रहा है? और तूने मेरा ऑर्डर भी खा लिया। एक तो ना मेरे को पैसे करने ही नहीं चाहिए थे आज, मेरी गलती है। पहले पैसे जो कर दिए ना मैंने, तू मेरे ना पैसे वापस कर। चल निकल और यहाँ से, मेरे को तेरे से फालतू का बहस नहीं करनी और ना तो टाइम पास करना है। देखिए मैडम, जैसे आप खाना खाने के बाद लोगों के पैसे नहीं देती है ना, सेम वैसे आज हमने कर दिया आपके साथ। क्या क्या मतलब? अरे मैडम जी, इतनी भोली मत बनिए आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। इतनी नादान बनने की कोशिश मत कीजिए आप। अच्छा मैडम जी, एक बात बताइए आप हमें, आपका फ्लैट तो सोसाइटी के अंदर है ना, तो आप हमेशा ऑर्डर लेने के लिए सोसाइटी के बाहर क्यों आती हैं? तो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी आऊँ ऑर्डर लेने, क्या हो गया? तुम्हारा काम तो इजी कर रही हूँ, सोसाइटी के बाहर ऑर्डर लेने आ रही हूँ। आसान नहीं कर रही हो आप तो हमारे काम को मुश्किल बना रही हो। आप तो ऑर्डर लेकर अंदर चली जाओगी और बोलोगी कि मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, अपना फोन लाना भूल गई। ऐसे देख भी रहा आपके पास फोन भी नहीं है। और जैसे ही आप एक बार ऑर्डर लेकर सोसाइटी के अंदर घुसे, बस फिर तो हम 3-4 घंटे आपका वेट करते रहेंगे, ना आप फोन उठाओगे और ना ही आपका गार्ड हमें अंदर घुसने देगा। क्या आप बकवास करे जा रहे हो? किसने बोला तुम्हें ये सब? देखिए मैडम जी, हमारे ग्रुप में ना एक आदमी को पता है कि आप क्या करती हैं। ऐसे कितने डिलीवरी बॉय को गिनवाऊं आपको, लेकिन हाँ, एक तो अभी रिसेंटली का ही है, वो बता देता हूँ, जो आपने परसों किया था। याद है आपको? एक जतिन नाम का डिलीवरी बॉय आपकी सोसाइटी के बाहर खड़ा रहा था पूरी रात भर। 2250 रुपए देने ना भैया मेरे को। जी। और भैया एक गलती होगी, मैं ना फोन ही भूल गई घर पर। और भैया इस नाइट सूट में ना कैश भी नहीं कैरी कर सकती क्योंकि पॉकेट ही नहीं है। वो मेरे को याद था कि फोन लेके जाना है मेरे को, लेकिन डाइनिंग टेबल में ही छूट गया। आप मुझे 10 मिनट दो, ये अंदर ही तो है सोसाइटी के अंदर मेरा घर, मैं लेकर के आ जाती हूँ। मैडम वो आप मंगा लो ना किसी से। भैया आप घबराओ मत, मैं आपके पैसे लेकर के भागूंगी नहीं। मैंने आपको बताया तो इसी सोसाइटी में रहती हूँ मैं। बस 10 मिनट दो, मैं फोन लेके आई, फिर आपकी पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आना, और भी ऑर्डर्स देने हैं। अरे यार, मैडम आई नहीं अभी तक। फोन क्यों काट रही हूँ? व्हाट्सअप कर देता हूँ। मैडम मैं वो डिलीवरी बॉय हूँ। अरे आप वो अभी बोल के गई हो ना, वो 2250 रुपये भिजवा दोगे, इसी नंबर पे करवा दो, आप नहीं आ पा रहे तो। अरे नंबर भी ब्लॉक कर दिया। भगवान, 2250 का ऑर्डर था। आप जानती भी हैं वो 2250 रुपये कैसे कमाता है। 2 दिन पूरी रात दिन मेहनत करने के बाद उसको 2250 रुपये मिलते हैं। और आप जैसे लोग क्या करते हैं, एक बार में ही उनको चपत लगा के गायब हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी महंगी सोसाइटी में आपका घर है, वेल मेंटेन हो, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे आपने, इतने महंगे जूते पहन रखे आपने, गाड़ी वगैरह सब कुछ होगा आपके पास, फिर ऐसा काम क्यों करती हैं आप? अरे गरीब का हक मारना अच्छी बात नहीं होती मैडम। इतनी समझदारी तो सब में होती है ना। और अगर इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ऐसा कर रही है ना, तो मेरी नजरों में तो पढ़ी लिखी गवार है मैडम। और वैसे भी वो मछली कब तक बचेगी? एक ना एक दिन तो उसको जाल में फंसना ही पड़ेगा ना। और देखिए, हम लोगों ने आपकी कैश ऑन डिलीवरी बंद क्या करवा दी। जैसे ही आपने प्रीपेड ऑर्डर किया, बस फंस गए आप। देख मेरे को ना धमका मत, क्योंकि मैं तेरी गीदड़ भपकियों से ना डरने वाली हूँ नहीं। और तेरे को जो करना है कर ले, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी उसके पास और तेरे पास प्रूफ ही क्या है कि मैंने उसके पैसे नहीं दिए। प्रूफ तो मैडम मैं ही हूँ उस बात का, क्योंकि क्या है ना, जिस ऐप से आपने ऑर्डर किया है ना, उसका ओनर हूँ मैं। आपके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स आ रही थी पहले से ही। मुझे लगा कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखते हैं और डिलीवरी बॉय को चेक करते हैं कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और ऐसे आप ही नहीं है, सिर्फ आपके जैसे बहुत लोग हैं जो बेचारे डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अरे मैडम जी, उनकी क्या गलती है? एक बात बताइए ना आप, वो तो रेस्टोरेंट से खाना लाके आप लोगों को देते हैं ना, इतना ही तो काम होता है उनका। और उसके बावजूद भी अगर आप जैसे लोग उनके पैसे नहीं देंगे तो वो पैसे उनकी जेब से जाएंगे। आप जानती भी हैं, एक डिलीवरी बॉय को सिर्फ 40-50 रुपए मिलते हैं एक बार ऑर्डर डिलीवर करने के, लेकिन उसमें भी आप जैसे लोग उनका हक मार लेते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बाकी मैडम, आप जैसे लोगों का इस चीज से कुछ बिगड़ना तो है नहीं, लेकिन हाँ, आपकी गलती की सजा ना आपकी पूरी सोसाइटी को मिलेगी। अब जब किसी को भूख लगेगी
और आधी रात को उसको रेस्टोरेंट से जाके खाना लेकर आना पड़ेगा ना, तब सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और मैं तो एक स्पेशल नोटिस भी लगा के आऊंगा आपकी सोसाइटी के बाहर, ताकि पता तो चले ये सब किया है किसने। आपका नाम लिख कर जाऊंगा, मिस संगीता जी, चलता हूँ। सर मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी सर, पर पूरी सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट मत करो। सारे के सारे लोग मेरे को बोलेंगे, मेरे को ब्लेम करेंगे। ऐसा ना हो मेरे को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आपने ये सब किया। चलता हूँ, जैसी करनी वैसी ही भरनी। सर आई प्रॉमिस मैं उसके पैसे दे दूंगी।